हेलो फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहिस स्टिचिंग गर्ल। तो आज हमने ट्राउज़र के न्यू एंड ट्रेंडी डिज़ाइन बनानी सीखनी है। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हमने बुकरम ली है। ये मेरी पेपर वेस्टिंग वाली बुकरम है एंड मैंने सेम फैब्रिक लिया है। इस तरह से इक्वली जितना हमारा बुकरम है उतना ही हमने अपनी फैब्रिक ली है एंड ये मैंने पाइपिंग रेडी करी है। इस तरह से ये मेरी डोरी वाली पाइपिंग है। आपने अगर पाइपिंग की वीडियो देखनी है तो उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से वीडियो जाके वॉच कर सकते हैं। तो ये मेरी बुकरम है जिसे हम इस तरह से मेज़र करेंगे। तो ये मेरी डबल फोल्डेड बुकरम है जिसे हम इस तरह से 10 इंच लेनी है हमने एंड बुकरम की विड्थ हमने लेनी है 4 इंच 2 पॉइंट। इस तरह से हमने इसे लेना है एंड हम इसे ओपन करना है। ये देखें, ये मेरी पेपर पेस्टिंग वाली बुकरम है, आप सिंपल बुकरम भी यूज़ कर सकते हैं। देन अब हमने इसमें डिज़ाइनिंग करनी है। तो इस कॉर्नर से हमने इंची टेप को इस तरह से रखनी है एंड 1.5 इंच पे यानी कि 1.5 इंच पे हमने इस तरह से मार्किंग करनी है। ये देखें, इस तरह से हमने 1.5 इंच पे मार्किंग की एंड देन हमने इस तरफ से 1/2 इंच पे मार्किंग करना है। ये हमारा फोल्डिंग एरिया होगा। तो इस तरह से हम 1/2 इंच पे मार्क करेंगे एंड देन यहाँ पे हमने इस तरह से 1 इंच पे फिर मार्क करनी है एंड ये वाली मार्क को यहाँ पे इस तरह से राउंड शेप देनी है। तो आप इस तरह से बुकरम को अच्छे से सेट कर लें एंड इस तरह से ये देखें मार्किंग करें। तो इस तरह से हमने अपनी मार्किंग की है। अब हमने इसे डार्क करना है। इस तरह से हमने इसे राउंड शेप दिया है, तो आप इसे डार्क कर लें। इस तरह से हमारी मार्किंग रेडी हो गई है। अब ये जो हमारी मार्किंग एक तरफ हमने की है वह हमने दूसरी साइड भी, इस साइड भी मार्किंग करनी है बिल्कुल सेम। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने मार्किंग की है यहाँ से हमने सिलाई चलाते हुए इस तरफ से ले आना है। ये देखें, नीडल में हमारी थ्रेड नहीं है, हमने बिल्कुल बिना थ्रेड के नीडल को इस तरह से यूज़ करना है। जहाँ पे हमने मार्क किया है बिल्कुल वहीं से हमने इस तरह से सिलाई चलानी है। ये देखें, बिना आप थ्रेड के चलाएं ताकि हमारा मार्क इक्वली दूसरी साइड भी आ जाए। इस तरह से हमने अपनी सिलाई चला ली है। अब हम इसे ओपन करेंगे तो ये देखें बिल्कुल दूसरी साइड भी हमारी डिज़ाइन जो इस तरह से रेडी हो गई है। इस तरह से हमने मार्क उठा लिया है। अब हमने इसी पे ये जो हमारी मार्क दिख रही है इसी पे हम डार्क करेंगे इसे। तो इस तरह से हम अपनी मार्किंग को डार्क करनी है। ये देखें, इस तरह से आप डार्क कर लें, इस तरफ भी। तो इस तरह से हमने अपनी मार्किंग को, अपनी डिज़ाइनिंग को रेडी कर लिया है। दैन हमने ये जो बुकरम कट की थी उसी की इक्वली हमने अपनी इस तरह से फैब्रिक को भी कट किया है। अब हमने इस पे फैब्रिक पे इस बुकरम को पेस्ट करेंगे। तो इस तरह से हमने बुकरम को पेस्ट कर लिया है, अपनी फैब्रिक पे लगा ली है। दैन हमने इस तरफ जो 1/2 इंच लगाया था उसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे एंड फोल्ड कर कर हमने स्टिच लगानी है। देन अब हम इस पे स्टिच लगा लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमने इसे स्टिच कर कर पक्का कर लिया है। ये हमारी बैक साइड है एंड अब हमने अपनी ट्राउज़र लेनी है एंड ट्राउज़र पे हमने इस डिज़ाइन को रेडी करना है। इस तरह से हम इसे डबल फोल्ड करेंगे एंड इसका इस तरह से सेंटर निकालेंगे। तो इस तरह से हमने इसका सेंटर निकाल लिया है एंड ये हमारी ट्राउज़र है जिस पे हमने अपनी डिज़ाइनिंग को रेडी करनी है। एंड ये जो हमने डिज़ाइनिंग रेडी करी है, ये जो सेंटर पॉइंट है हमारा, ये जो हमारी लाइनिंग सेंटर है ट्राउज़र की, उस पर हम इस तरह से सेट करते हुए रखेंगे
एंड देन हमने इस तरह से पिन अप कर लेना है ताकि स्टिच करते वक्त हमारा फैब्रिक जो है वो बिल्कुल मुड़े नहीं। एंड इस तरह से हमने नीचे की तरफ 1/2 इंच पे मार्क करना है। हमने अपनी पूरी इस डिज़ाइनिंग पे दोनों तरफ हमने 1/2 इंच पे मार्क करते हुए स्ट्रेट लाइनिंग खींच लेनी है। तो इस तरह से हमने अपनी लाइनिंग को कंप्लीट कर लिया है। एंड जहाँ पे हमने लाइनिंग खींची है वहीं से हमने इस तरह से इसे स्टिच करना है। बिल्कुल जिस तरह हमने मार्क किया था अपनी डिज़ाइनिंग को, वहीं से हमने बिल्कुल वहीं पे हमने इस तरह से स्टिच चलानी है। ये देखें, इस तरह से हमने अपनी स्टिच को कंप्लीट किया है। ये हमारा बैक पार्ट है। इस तरह से हमारी बैक पार्ट पे भी स्टिच चली है। बिल्कुल सेम एज इट इज़ हमने डिज़ाइनिंग पे ही सिलाई चलाई है इस तरह से। एंड देन हम पिन को रिमूव करेंगे एंड हमने इस तरह से इसे कट करना है। हमने 1/2 इंच की इस तरह से बुकरम रखते हुए हमने पूरे में इस तरह से कट कर देना है। एंड देन हमने इस तरह से कट्स लगानी है ताकि हमारी फैब्रिक जो है वो अच्छे से फोल्ड हो जाए। तो इस तरह से हमने कट्स लगा लेनी है। एंड देन हम इसे इस तरह से कट्स लगाने के बाद हमने फ़ोल्ड करना है। एंड फोल्ड करके अच्छे से आप प्रेस लगा लें। तो इस तरह से हमने प्रेस लगाकर इसे अच्छे से सेट कर लिया है। एंड देन दोबारा से हमने पिन अप कर लिया है ताकि हमारा फैब्रिक जो है वो मूव ना हो। एंड देन हमने जो पीछे का इस तरह से फोल्ड किया था फैब्रिक, उसे हम स्टिच करेंगे। एंड अगर आप स्टिच नहीं भी करना चाहते तो आप हैंड से इस तरह से नीडल से इस पर तुरपाई कर लें। तो मैं इस पर सिलाई चलाऊंगी। ये हमारी सेंटर पे बिल्कुल डिज़ाइन बनकर रेडी हुई है। एंड हमने इस तरह से इस पर सिलाई चला लेनी है। एंड गाइस, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो इतनी बुकरम हमारी कट होकर बच गई है। इसे आप बिल्कुल भी ना फेंकें, ये आपकी छोटी से छोटी डिज़ाइन में काम आएंगी। तो इस तरह से हमने अपनी नीडल को इसी तरह सेट रखना है। देन अब हम इसमें पाइपिंग अटैच करेंगे। ये पाइपिंग मैंने उरेप पट्टी बनाई है। उरेप पट्टी से मैंने इस पाइपिंग को रेडी किया है। एंड देन हमने इस तरह से अब इसे सेट करते हुए, ये देखें, सिंपली हमने इस तरह से रख कर बिल्कुल सटाकर हमने सिलाई चलानी है। तो चलें, हमने इस तरह से अपनी सिलाई को इस तरह से कंप्लीट करना है। ये देखें, ये बिल्कुल इजी है, ये ऑप्शनल है। आप अगर चाहें तो पाइपिंग अटैच कर सकते हैं। एंड अगर आपको नहीं लगानी पाइपिंग तो आप ऐसे भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपनी सिंपली पाइपिंग को अटैच कर लेना है। आपकी उरेप पाइपिंग होगी तभी इस डिज़ाइनिंग पे आपकी पाइपिंग सेट हो पाएगी। ये देखें, इस तरह से हमने पाइपिंग रेडी किया है। इस पे हमने लगाई है पाइपिंग। अब हम इसे बैक करेंगे एंड देन इसे इस तरह से फोल्ड कर कर हमने अच्छे से प्रेस लगा लेना है। ये देखिए, मैं आपको एक बार और बता दूं, इस फैब्रिक को हमने इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर कर हमने अच्छे से प्रेस लगा लेना है। तो इस तरह से हमने इसे अच्छे से प्रेस कर लिया है। एंड देन हमने इसे, आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमने इस तरह से सिलाई चलानी है ताकि ये अच्छे से पक्का हो जाए। आप अगर सिलाई नहीं करना चाहते तो आप इसे तुरपाई कर सकते हैं। मैं इस पे सिलाई चलाऊंगी। इस तरह से हमने सिलाई चला लेनी है। ये देखें, इस तरह से सिंपली हमने स्टिच कर कर इसे कंप्लीट करना है। तो इस तरह से हमारी डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो गई है। हमने अच्छे से सारे जगह पे स्टिच लगा लिया है। एंड देन हमने इसे डबल फोल्ड कर कर हमने फाइनली स्टिच चलानी है। तो मैं आपको एक बात का क्लियर कर दूं, अगर इस सेंटर से आप डिज़ाइनिंग को नहीं बनाते हैं, दूसरी तरफ बनाते हैं, मतलब कि ट्राउज़र की सेंटर निकाल कर अगर बनाते हैं तो आपका डिज़ाइन पीछे की तरफ भागने लगेगा, वो डिज़ाइन अच्छा नहीं आएगा। तो जो हमारी ट्राउज़र का सेंटर पार्ट होता है, आप बिल्कुल वहीं से अपनी डिज़ाइनिंग को कंप्लीट करें। एंड देन अब हमने इस पर फाइनल स्टिच चलानी है। तो मेरा बॉटम है 6.5 इंचेस, यानी कि 6.5 इंच पे हमने इस तरह से मार्क करना है। एंड हमने इस पर स्टिच चलानी है। अपनी फाइनल स्टिच हमने इस तरह से चलानी है। दोनों ट्राउज़र को इक्वल करते हुए हमने अपने स्टिच को कंप्लीट कर लेना है।
तो इस तरह से हमने अपनी दोनों ट्राउज़र के पोंचे को स्टिच कर लिया है। फाइनल स्टिच होने के बाद हमारी ट्राउज़र का लुक कुछ इस तरह से आया है। तो ये देखिए पाइपिंग लगाने के बाद इसका लुक जो है वो इन्हेंस हो गया है। तो आप इस तरह से पाइपिंग लगाकर अपनी डिज़ाइनिंग को और भी खूबसूरत बनाएं। एंड देन ये देखें हमारी ट्राउज़र पे हमने छोटा सा बटन अटैच किया है। आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप इसमें 3 बटन भी अटैच कर सकते हैं। मैंने इस पर 1 बटन ही अटैच किया है। तो ये हमारी ट्राउज़र का फाइनल लुक है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो गाइस, मैं इसी तरह की लेटेस्ट डिज़ाइन एंड ट्रेंडी डिज़ाइन लेकर आती रहूँगी। तो आपने वीडियोस को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आप मेरी फुल वीडियो वॉच करें जिससे कि आप अच्छे से अच्छा डिज़ाइनिंग कर सकते हैं अपनी ड्रेसेस पे। तो इस तरह से हमने अपनी ट्राउज़र को कंप्लीट किया है। ये मेरी कॉटन की ट्राउज़र थी जिससे मैंने इस तरह से डिज़ाइन कर और भी खूबसूरत बनाया है। तो आप अपनी चॉइस का अकॉर्डिंग कोई सी भी फैब्रिक पे इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, वो और भी खूबसूरत लगेगा। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।